अंग्रेजों ने जब ये हुआ कि उनके पास मतलब रेवेन्यू लेने के राइट आ गए बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद में ना, उनको यह कि अब तुम कर सकते हैं, तो उन्होंने चलना शुरू किया दिल्ली की तरफ, मान लो बंगाल से। और सिख एम्पायर थोड़ा लेट हिस्से में आया उनका, होते होते 1830-40 तक, मतलब 40 में तो है ही, मतलब ना तब तक का। होता क्या है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले ना 1820-30 के आसपास, उस एरा में 2 इंजीनियर हुए अंग्रेज, उनको ऐसे बोलते हैं कॉटन कोटले एरा बोलते हैं। ऑर्थर कॉटन और प्रोबी कोटले करके 2 इंजीनियर रहे। ऑर्थर कॉटन ने जो ग्रैंड एनीकट है, ऐसा ही जैसे यहाँ पर हजारों साल पुराना है, ऐसे ही जो कावेरी डेल्टा है तंजावुर वगैरह में, तमिलनाडु में, वहां पर हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसका जो डेल्टा है वहां पर ग्रैंड एनीकट है, तो उसको सुधारा और उसने वहां पर कैनाल सिस्टम पूरा रिवाइव किया। तो कोटले का नजर यहाँ पे थी, तो उसने कहा यार गंगा कितना पानी है, लेकिन यहाँ तो हर साल क्या बोलते हैं, मतलब सूखा पड़ रहा है। अंग्रेजों को सूखे में इंटरेस्ट इसलिए था कि यार सूखा पड़ता है तो ये लोग फसल नहीं उगेगी तो रेवेन्यू नहीं देंगे, मैं सीधी सी बात है, कर नहीं मिलेगा। तो उनका इंटरेस्ट कर में था, मतलब मोटे तौर पर। कुछ लोग ये आर्ग्यू करते हैं नहीं वो वेलफेयर में था, नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता। मतलब मैं तुषार शाह को भी कोट कर लूं जो एक इकोनॉमिस्ट व्यू पॉइंट से आते हैं, उनका भी सेम ओपिनियन है। नीलाद्रि भट्टाचार्य हैं जो बिल्कुल मतलब कॉलोनियल टाइम को लैंड रिफॉर्म्स की तरह मतलब उसमें देखते हैं, उनका भी यही है। और सुनील अमृत की हम बात कर रहे थे एनरोली वोटर्स में, सुनील अमृत, उसमें भी वो हर जगह ये रेफरेंस है कि रेवेन्यू उनका सेंट्रल था, इसलिए उनको कहा कि यार खेती जब तक मानसून के भरोसे है, मानसून के गुलाम है ना, तब तक तो किसी साल होगी किसी साल नहीं होगी, क्योंकि मानसून आया नहीं आया कम ज्यादा होता रहा, तो उन्होंने उनका नहरों पे काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो गंगा नहर है वो बनाई, जो मतलब जो लोग हरिद्वार जाते हैं और आगे ने अपने कभी भीमगोड़ा स्ट्रक्चर किया, हाँ उसको स्ट्रक्चर किया, जो भीमगोड़ा करके है वो बैराज बिल्ड हुआ। और उसकी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये भी है कि जब वो बनना तो वहाँ के जो बैठते हैं, मतलब पंडित जिनको बोलते हैं ना घाटों पे, तो उन्होंने कहा साहब आप गंगा को तो नहीं रोक सकते। तो उसने कहा ये तो बड़ी पेचीदी बात है, ये नहीं बनने देंगे तो मेरा तो काम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए घाट बना दूंगा, और घाट बढ़िया तुम्हारे भी कंस्ट्रक्ट कर दूंगा, रहने के लिए बढ़िया जगह वगैरह, जो भी आश्रम वगैरह है, जो भी धर्मशाला है, तो वो करके उसने और उन्हीं से पूजा करवाई, मना लिया। समझदार आदमी था, शायद आज के समय में भी बहुत कामयाब रहता है।